हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्क्स का कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है। यह क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से लिया गया है और इसमें बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और आयन के लिए जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह किसके लिए अप्लाई करना है? बोर मॉडल आपको He+ आयन के लिए अप्लाई करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिस पर आप बोर थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या रहा है? अ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 पिकोमीटर टू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 26.45 पिकोमीटर। तो एक लार्जर डिस्टेंस का एक ऑर्बिट से एक लोअर डिस्टेंस के ऑर्बिट पर ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, वो आपको फाइंड करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको फिल करना है। इसमें आपको डाटा क्या क्या दिए हुए हैं? ये बोर रेडियस, जो कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट बोर रेडियस कितना होता है 52.9 पिकोमीटर, ये डाटा दिया हुआ है। और रिडबर्ग कांस्टेंट जो RH है, इसका वैल्यू आपको जूल यूनिट में दिया हुआ है, जूल यूनिट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में होता तो वैल्यू कितना होता? 1096.77 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, लेकिन इसको आपने क्या किया है, HC से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और SI यूनिट में लिखने पर ये जूल में वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जूल में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा का यूज करके आपको एक हायर रेडियस के ऑर्बिट से लोअर रेडियस के ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके लिए आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं, बोर ऑर्बिट दिखाए हैं। और बोर के ऑर्बिट कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? तो ये जो पहला जो ऑर्बिट मैंने दिखाया है वो ऑर्बिट कौन सा है? 105.8 पिकोमीटर का है। इस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पर ट्रांजिशन हो रहा है? सेकंड जो ऑर्बिट आपको दिया गया है वह क्या है? उसका जो रेडियस है वो कितना है? 26.45 पिकोमीटर। ठीक है, ये दो रेडियस दिए गए हैं। जो पहला जो ऑर्बिट है आपका बोर ऑर्बिट He+ आयन के लिए, वो उसे हम लोग N2 नाम दे देते हैं। ये N2 लेवल है और N2 से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? N1 पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन N2 पर रहेगा, N2 लेवल पर रहेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करेगा? N1 पे जंप करेगा। और ये जंप करेगा तो इसमें क्या होगा? एक फोटोन इमिट होगा। उस इमिटेड फोटोन का आपको क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ फाइंड करना है। कौन से यूनिट में? यूनिट यहाँ पर कहा गया है कि नैनोमीटर यूनिट आप फाइंड कीजिए, नैनोमीटर। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं यहाँ जो भी एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप होगा N1 से N2 लेवल का, उतनी ही एनर्जी का फोटोन निकलेगा और उस फोटोन की एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? hc/लैम्डा लिख सकते हैं। जहाँ H और C का जो डाटा दिया हुआ है, हमें लैम्डा ही फाइंड करना है, हमें लैम्डा फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें सॉल्व करने के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में ये इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं RH × Z²। फिर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ He+ का एटॉमिक नंबर क्या है? He+ आयन जो है वहाँ हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, और N1 और N2 अगर हमें पता रहे तो हम लोग वेवलेंथ को फाइंड करने का ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है? लैम्डा फाइंड करना है और N1 N2 का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमें दो रेडियस पता है, दो रेडियस पता है। एक पहला रेडियस N2 लेवल का जो वो रेडियस है वो कितना है? 105.8 पिकोमीटर और दूसरा जो वो रेडियस है वो N1 लेवल का वो 26.45 पिकोमीटर। अगर आपने N1 N2 फाइंड कर लिया, N1 N2 को सब्स्टिट्यूट करके आप लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्या करेंगे? N1 N2 को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है? इन ए बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग जानते हैं जो कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 1 इलेक्ट्रॉन आयन पे अप्लाई होता है। तो इसमें जो हमारा रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है? Rn = A0 × n²/z। यहाँ A0 क्या होता है? ये फर्स्ट बोर रेडियस है। फर्स्ट बोर रेडियस ही यहाँ पर 52.9 पिकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर A0 का वैल्यू अगर हम लोग रख दें, A0 का वैल्यू क्या होता है? ये फर्स्ट बोर रेडियस है जिसे 52.9 पिकोमीटर कहते हैं। N क्या है? ऑर्बिट नंबर है और Z हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इस रेडियस का यूज करके हम लोग He+ आयन पे अब इसे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। He+ आयन जिसका एटॉमिक नंबर मतलब Z का वैल्यू कितना है? 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है और रेडियस के वैल्यू दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग N2 फाइंड करेंगे। कौन से डाटा को यूज करेंगे? रेडियस का डाटा हम लोग 105.8 पिकोमीटर का डाटा लेंगे। तो A0 तो हमारा फर्स्ट बोर रेडियस है, तो यहाँ से हम लोग N2 फाइंड कर लेते हैं। तो N2 फाइंड करने के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो रेडियस का वैल्यू लिखेंगे और A0 का वैल्यू लिखेंगे और N2² अपॉन
ये जेड का जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा और 52.9 का डबल है कितना है 105.8, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो हमारा डाटा क्या मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 बचेगा और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा n2 स्क्वायर बाई 2 बचा रहेगा n2। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं n2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 into 2 हो जाएगा, तो n2 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। n2 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो n2 का जो वैल्यू है वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है n1 फाइंड करना है, तो n1 फाइंड के लिए क्या करेंगे, तो ये जो रेडियस हमें 26.45 दिया है इस रेडियस का यूज करके हम लोग n1 फाइंड करेंगे। तो सेम इक्वेशन को हम लोग दोबारा अप्लाई करते हैं। हम लोग जब इसे n1 फाइंड करने के लिए इस रेडियस पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ n1 है, n1 पे जब अप्लाई करेंगे तो ये जो रेडियस का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 26.45 लेंगे, ठीक है। और 26 पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो गया और 26.45 का डबल कितना है ये 52.9 है, तो ये 2 हो गया और ये जो ऊपर में 2 आया और नीचे में 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो n1 स्क्वायर क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने n1 का वैल्यू फाइंड कर लिया और n1 का वैल्यू फाइंड हो गया, तो इसके बेस पर हमारा n1 का वैल्यू 1 आ गया और n2 का वैल्यू 2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये जो हमारा इक्वेशन है RH के टर्म में जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम लोग n1 n2 का वैल्यू रखेंगे और हम लोग लैम्डा फाइंड कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सेम इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया है, सेम इक्वेशन को लिखा है, ठीक है। तो n1 n2 का वैल्यू हम लोग एक बार डाल देते हैं और यहाँ z क्या है h प्लस n के लिए z का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर मैं अभी RH का वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, RH का वैल्यू नहीं डाल रहे हैं और HC का वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ Z को और n1 n2 को डालकर एक बार सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1/1 स्क्वायर, ये तो 1 ही रहेगा और ये 1/4 है। 1 माइनस 1/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 और ये तो 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसके बेस पर क्या बचेगा कि यहाँ पर 3 बचा रह जाएगा, ये 3 और ये RH बचा रहेगा, तो 3RH इक्वल टू ये HC बाई लैम्डा हो गया। इसके बेस पर हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू HC बाई 3RH, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर HC और RH का वैल्यू जो ऊपर में हमें दिया हुआ है, H मास कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट और RH रीडवर्क कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ जूल, ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो H का वैल्यू रखेंगे, H का वैल्यू यूनिट के साथ मैंने लिखा है, यूनिट के साथ लिखे हैं, ठीक है। और 3 इंटू RH का वैल्यू जूल के टर्म में है, ठीक है। तो इसे जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा और सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लैम्डा क्या मिल जाएगा मीटर के टर्म में मिल जाएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 इंटू 2.2 कितना होता है 6.6 होता है, जो ऊपर के दिए हुए डाटा से एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू बचेगा वो क्या हम लोग एक बार लिखना चाहेंगे 3 इंटू अब 10 का पावर हम लोग सारे को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर पावर क्या है -34, तो ये -34 है, इस पे क्या हो रहा है ये +8 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होगा +8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 की पावर -18 क्या था डिनोमिनेटर में था, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू 18 + 8 को इन दोनों का मैं पहले सम कर लेता हूँ, 18 + 8 26 हो गया और यहाँ पर -34 था, तो यहाँ पे वैल्यू कितना बचेगा इन दोनों को ये -8 बच जाएगा, तो 10 का पावर फाइनल क्या बच जाएगा -8 होगा, तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -8 हमारा ये वैल्यू आ जाएगा और ये यूनिट क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने लैम्डा को फाइंड कर लिया है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 की पावर -8 मीटर है। तो ये डाटा को हम लोग 10 की पावर -9 मीटर के टर्म में लिखना चाहेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर -9 मीटर की फर्स्ट टर्म को हम लोग मैंने 10 टाइम्स बढ़ा दिया, फर्स्ट टर्म को 10 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो सेकंड वाले टर्म को क्या करेंगे सेकंड वाले टर्म जो 10 का -8 था उसमें 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर -9 मीटर लिख सकते हैं और 10 की पावर -9 मीटर का ही नाम क्या है नैनोमीटर कहते हैं, तो ये हमारा ये आंसर आ गया लैम्डा इन नैनोमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर ये वैल्यू क्या हो गया 30 हो गया, तो यही हमारा आंसर है। आइए अब हम लोग आंसर को क्या कर लें फाइनली मार्क कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया, ये 30 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का वैल्यू कितना है 30 है और यह जो आंसर है जेईई एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर की जो IIT गुवाहाटी के द्वारा पब्लिश किया गया से ये मैच करता है। थैंक्स।